हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GS3 ड्रिल। मेरा नाम है जय शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे मेंस के ओरिएंटेशन सेशन में। इसके पहले की वीडियो में, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 4th वीडियो है। इसके पहले की 3 वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस क्या है, उसमें PYQ में क्या टाइप के थीम्स है, वो थीम्स के अकॉर्डिंगली हमने हमारी स्ट्रैटेजी बनाई, और अब आ रहा है कि एक्सपेक्टेड डायमेंशंस क्या हो सकते हैं। राइट। सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं कि जो आने वाले मेंस में क्या टाइप के डायमेंशंस है जो साइंस एंड टेक में यूपीएससी पूछ सकता है। तो उससे पहले जो सवाल बनता है दैट व्हाई प्रेडिक्टिंग डायमेंशन मैटर, कि ये क्यों मैटर करता है। क्योंकि हमें पता है कि यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, बट वो डायमेंशंस हमेशा रिपीट करता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे 2015 में आया बायोटेक्नोलॉजी और उसके रेगुलेशन बताइए। अब इसको इवॉल्व करके यूपीएससी ने 2021 में पूछा कि जीनोम एडिटिंग क्या होती है, ठीक है, और बायो एथिक्स क्या है। फिर इसको इवॉल्व करके वापस 2023 में पूछा सिंथेटिक बायोलॉजी क्या होती है और उसका एनवायरमेंटल रिस्क क्या है। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया, ये थीम हो गए, और ये थीम के सब डायमेंशंस हो गए। ठीक है, तो अब आने वाले एग्जाम में क्या टाइप के थीम्स आ सकते हैं, जैसे हम सिलेबस वाइज जाएंगे साइंस एंड टेक के। जैसे सबसे पहले एआई देखते हैं। अब एआई मैटर क्यों करता है, क्योंकि एआई सिर्फ चैट जीपीटी नहीं है। एआई हमारे जॉब को इन्फ्लुएंस कर रहा है, हमारी जस्टिस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और हमारे गवर्नेंस को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बन जा रहा है। तो इस पे जैसे एक्सपेक्टेड डायमेंशन है, पहला है पॉलिसी मेकिंग और पब्लिक डिलीवरी में। फॉर एग्जांपल डीजी यात्रा है, भाषिनी है, एआई फॉर भारत है। देन एथिकल चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे एल्गोरिथमिक बायस, ट्रांसपेरेंसी और सर्विलियंस के लिए। देन एआई एंड जॉब डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूछ सकते हैं व्हाट आर द चैलेंज फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्यों नहीं आ पा रहा है। इंडिया का एआई पॉलिसी अगर देखते हैं तो डिजिटल इंडिया एक्ट हो गया, एआई समिट हो गया 2024, इस पे सवाल आ सकता है। ग्लोबल एआई रेस पे सवाल आ सकता है, जिसके अंदर पूछ सकते हैं कि इंडिया का स्टैंड क्या है ऑन रिस्पॉन्सिबल एआई। ठीक है, सो दैट वाज ऑन एआई। अब नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर हमें पता है कि ये चिप्स जो है दे आर कंसिडर्ड एज अ न्यू ऑयल, और इंडिया का इस पे काफी ज्यादा डिपेंडेंस है ऑन ताइवान एंड अल्टीमेटली चाइना। सो ये एक स्ट्रेटेजिक रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आ सकता है। तो इस पे एक्सपेक्टेड डायमेंशन क्या पूछ सकते हैं, पहला कि इंडिया का सेमीकंडक्टर पुश क्या है, कि इंडिया किस तरीके से स्कीम्स लॉन्च कर रही है, सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च कर रही है, एंड हमें कैसे लगता है कि हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देन नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में पूछा गया है, दैट इज साइंस मीट स्ट्रेटेजी। ओके। देन हम टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस कैसे आएंगे वर्सेस ग्लोबल डिपेंडेंस। सो ताइवान हो गया, चाइना हो गया, ये सेम चीज हो गई। देन डिजिटल इकोनॉमी में सेमीकंडक्टर चिप्स का क्या रोल रहेगा, डिफेंस में क्या है, एआई में क्या है, टेलीकॉम में क्या है। देन इंडिया यूएस टेक कॉरिडोर में चिप्स एक्ट का रिलेवेंस हमें बताना है। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर में आ सकता है। थर्ड टॉपिक है इज द बायो इंजीनियरिंग एंड जीनोम एडिटिंग एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो ये मैटर क्यों करता है, क्योंकि जेनेटिक स्टडी बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है। ठीक है, बट उसके ऊपर कई सारे कंसर्न्स भी उठ रहे हैं। कंसर्न्स मेजरली ये उठ रहा है कि जेनेटिक साइंस से मिसयूज हो सकता है और कोई तरीके की इनइक्वालिटी भी आ सकती है। तो इस पे एक्सपेक्टेड डायमेंशंस क्या आ सकते हैं, क्रिस्पर, सिंथेटिक बायोलॉजी, जीन ड्राइवर्स, एंड हमारे फ्यूचर ऑफ मेडिसिन में इसका क्या रोल रहेगा, एग्रीकल्चर में क्या रोल रहेगा। इसके अलावा एथिकल एंड लीगल डिलेमास, लाइक डिजाइनर बेबीज बहुत ज़्यादा हो रहा है, यूजेनिक्स हो रहा है, कॉन्सेंट पे सवाल उठ रहे हैं। देन इंडियन बायो सेफ्टी फ्रेमवर्क लाइक GEAC, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एक्सेट्रा। फिर रेगुलेशन वर्सेस इनोवेशन, कि हमें रेगुलेट करना है, इनोवेट करना है, तो यहाँ पे हमें रिसर्च के साथ सेफ गार्ड्स को बैलेंस करने की जरूरत है। फिर ग्लोबल ट्रीटीज पे सवाल आ सकता है, दैट इज कार्टागाना प्रोटोकॉल, WHO एथिक्स रिपोर्ट एक्सेट्रा। सो दिस इज फॉर बायो इंजीनियरिंग। अब जो नेक्स्ट आ जाता है दैट इज क्लाइमेट के लिए। नाउ क्लाइमेट एनवायरनमेंट से थोड़ा सा ओवरलैप करता है। क्लाइमेट क्यों इसके अंदर आ रहा है, क्योंकि साइंस जो है वो क्लाइमेट और ट्रांसफॉर्मेशन का एक ब्रिज है। सो क्लाइमेट को लेके जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी आती है वो साइंस के बेस पे आती है। ठीक है, तो इस पे डायमेंशन है कि क्लाइमेट रिजिलियंस होने के लिए हमें क्या टाइप के इनोवेशंस है। तो कार्बन कैप्चर है, ग्रीन हाइड्रोजन है। फिर इंडिया का मिशन की बात करें तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, लाइफ, PM सूर्या घर।
फिर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में, एनर्जी स्टोरेज, ई मोबिलिटी, डीकार्बोनाइजेशन, ग्लोबल कोऑपरेशन में, सीओपी सबमिट्स हो गया, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशंस हो गए एक्सेट्रा। हालांकि ये पूरा एनवायरनमेंट से भी ओवरलैप हो रहा है, बट अगर उसके अंदर टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो वो साइंस एंड टेक हो जाएगा। फिर साइबर सिक्योरिटी, जो इंटरनल सिक्योरिटी से ओवरलैप हो रहा है कि इंडिया जितना ज़्यादा डिजिटल हो रहा है उतना ज़्यादा हमारा साइबर थ्रेट बढ़ता जा रहा है, तो ये नया फ्रंटियर बन रहा है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। तो इसमें एक्सपेक्टेड डायमेंशंस क्या आ सकते हैं? एआई जनरेटेड थ्रेट्स, ठीक है, डीप फेक है, फिशिंग है, मिस इन्फॉर्मेशन है, फिर डेटा ब्रीच हो रहा है, रैंसमवेयर है, वल्नरेबिलिटीज़ है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जो हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें। फिर डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, सर्ट इन, क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स, एट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, एथिक्स ऑफ डिजिटल सर्विलियंस में डेटा वर्सेस डिग्निटी, तो ये चीज़ रहती है। द फोर्थ इज द स्पेस टेक्नोलॉजी, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में ये सिर्फ अब साइंस के लिए नहीं रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी इकोनॉमी से कनेक्ट कर रहे हैं हम, डिप्लोमेसी से भी कर रहे हैं और डिफेंस से भी कर रहे हैं। तो जब स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो इंडिया में सबसे बड़ा आ रहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स का क्या रोल है, तो इस पे बहुत ज़्यादा चांसेस है पूछने का। हमारे पास क्या स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशंस है, लाइक गगन है, मिसाइल गाइडेंस है, जीसैट है, देन स्पेस डिप्लोमेसी में ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, आर्टेमिस अकॉर्ड्स, कमर्शलाइजेशन वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट की एक बैलेंसिंग एक्ट लेके आना है हमें कि हमें इसी चीज कमर्शलाइज करना है या डेवलपमेंट भी लेके आना है। और इसरो का इवॉल्विंग मैंडेट, राइट, कि पहले इसरो एक्सप्लोर करता था, अब वो स्टार्टअप्स को इनेबल कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये चीज रहती है, ठीक है। सो अब अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, लेट्स से ये वीडियो अपलोड होने के बाद आपने कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लिया, तो आपको क्या करना है? पहले आपको वो टेक्नोलॉजी को 3 लेंस से देखना है। सबसे पहले व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट, लेट्स से अपने एआई का देखते हैं। एआई एक नई टेक्नोलॉजी आई है, तो व्हाट इज एआई, व्हाई नाउ, कि एआई अभी क्यों आया है, एंड एआई आने से सोसाइटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी और एथिक्स, इनमें कैसे इम्पैक्ट आएगा। तब ये चीज़ कर लोगे तो आपको उसका रेलेवेंस समझ आ जाएगा। फिर आपको एआई पे इंडिया की पोजीशन पे फोकस करना है कि इंडिया की क्या पोजीशन है, क्या टाइप की पॉलिसीज है हमारे पास, क्या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, ग्लोबल लीडरशिप किसके पास है एआई की, ठीक है। फिर हमें खुद को पॉलिसी मेकर से सोचना है कि एआई से आप पब्लिक इश्यूज कैसे सॉल्व कर सकते हो, कौन से चैलेंजेस को हमें सच में एंटिसिपेट करके रखना है, ठीक है। एंड देन फिर आप उसको आंसर राइटिंग में एज अ प्रैक्टिस करिए, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ओके, तो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई होप आप लोग को क्लैरिटी मिली होगी। विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक्स इन द कमिंग वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।